बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन पेंशन्स के लिए पेंशन रिफॉर्म्स की समरी अप्रूव हो गई है। 1 जुलाई 2024 से इसका तलाक हो जाएगा। तमाम न्यूज़ चैनल की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और सब कह रहे थे कि ये किसी चैनल की खबर नहीं है, आप खुद बना रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो समरी थी वो रहमान बाजवा साहब ने ऑफिशियल निकलवाई थी। अब ये ऑफिशियल हो गई है, इसकी मंजूरी हो गई है और अब ये आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि ये नंबर नहीं है। 1 जुलाई से जो है इसका तलाक हो जाएगा। तमाम न्यूज़ चैनल में ये खबर आ गई है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी नई वीडियो से अपडेट रहें। तो इसमें जो पहला पॉइंट था, इस समरी में जो है पहला पॉइंट है वो है रिटायरमेंट पर। रिटायरमेंट जो है वो 2 साल बाद जो है 24 मंथ की एवरेज के लिहाज से जो 70% जो है इसमें पेंशन बनेगी। तो इसमें मैं आपको इसी वीडियो में मैं आपको डिटेल में शेयर करूँगी। अगस्त तक जो है ये पेंशन असलाहत नाफिज हो जाएंगी। तो इसमें कितना कम्यूनिट बनता है, इसमें क्रॉस पेंशन कितनी बनती है, नेट पेंशन कितनी बनती है अगर ये असलाहत हो जाती हैं, तो इसमें कितना नुकसान होगा, तो इस जो है इसमें पूरा आपको इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ जी। और दूसरा जो है वो पेंशनर्स की वफ़ात के बाद जो फैमिली को है, फैमिली पेंशनर्स हैं, इनको 10 साल बाद पेंशन मिलेगी। उसके बाद जो है इनकी पेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो जो पुराने फैमिली पेंशनर्स हैं इन पे ये इतलाक़ नहीं हुआ, लेकिन पुराने फैमिली पेंशनर्स पर कुछ नुकात का जो है इख्तलाफ हुआ है। लेकिन 10 साल बाद जो पेंशन ख़त्म होनी थी इंशाल्लाह ताला नहीं होगी। जो नोटिफिकेशन आएगा इंशाल्लाह ताला 1 जुलाई को। तो फ़िलहाल ये समरी थी। इंशाल्लाह ताला जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपसे शेयर करूँगी। इसकी जो इतलात होंगी, तो फैमिली पेंशन्स जो हैं इन पर कुछ भी नहीं हुआ, इनकी कोई पेंशन ख़त्म नहीं हुई। लेकिन हाँ, कुछ निकात का इन पे शक जो हैं कुछ ऐड हुई हैं इसमें, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन जो है एक और बात बताती चलूँ आपको कि जो रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी करने पर जो है मुलाजमीन है, इन्हें या पेंशन रखनी पड़ेगी या फिर तनख्वाह, एक चीज़ इनको चूज़ करनी होगी। जो री एम्प्लॉयमेंट शिप वाले शिप हैं, तो इसकी जो छठी शिप है वो यही है कि जो पेंशन इन केस है आला एम्प्लॉयमेंट में, इसमें याद रखें जो कंट्रीब्यूटरी मुलाजिम है इनको ये क्लियर कहा गया है कि तब आपको अपनी पेंशन छोड़नी पड़ेगी। तो सब पूछ रहे हैं कि अगला पॉइंट क्या है जी। हादसाती तौर पर जो रिटायरमेंट वाले सरकारी मुलाजिम को 60 ईयर तक जो है तक कंडीशन मिली है, ये क्लियर असेंबली में लिखा हुआ है। और जो मुसल्लह अफराद के मुलाजमीन हैं रिटायरमेंट लेंगे कंट्रीब्यूटरी सिस्टम में पेंशन में, तो उन्हें जो है 30 से 20% जो है सालाना कटौती होगी इनकी। और जो मुसल्लह अफराद हैं उनके भी और सोल लोगों के भी, सोल सर्विस लोगों की भी कटौती होगी। तो इसमें जो रिटायरमेंट है उसका जुर्माना मैं आपसे एक्सप्लेन में शेयर करती हूँ। इसका तलाक जो है वो हो गया है। इसमें जो 20 से 30% जो है वो जुर्माना अदा करना पड़ेगा पेंशन में। तो जो अब रिटायरमेंट लेंगे अपनी एज पूरी होने से पहले। जो दूसरा है वो ख़तरनाक तरीन पॉइंट है, तो वो ये है कि नए रिटायरमेंट वाले जो पुराने फैमिली पेंशनर्स है, क्योंकि जो नए रिटायरमेंट वाले हैं और जो पुराने हैं इनकी जो जब रिटायरमेंट लेंगे, जिस दिन रिटायरमेंट लेंगे उस दिन जो पेंशन बनेगी, तो इसकी पेंशन बनेगी वो इनकी बेस लाइन होगी। तो जो पेंशन बनेगी बेस लाइन पेंशन होगी, उसी में इजाफा हुआ करेगा नेक्स्ट ना। तो उसी में जैसे अब देखें 15% इजाफा हुआ है, तो किसी की 50,000 रुपये तनख्वाह है, तो इसमें 15% इसके ऊपर जो है इजाफा हुआ है, तो वो इसकी बेस लाइन पर होगा इजाफा। और जो इसमें जो शक का इतलाक़ किया है वो है फैमिली पेंशनर्स का। तो जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा 1 जुलाई को, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो पेंशन है वो रनिंग बेसिक पे जो बेस लाइन बनेगी उसके ऊपर पेंशन जब डबल होंगी कम्यूनिटी रिस्टोर से, तो बजट में जो पेंशन लाइन होंगी बेसिक लाइन में, तो ये ख़तरनाक तरीन शक है कि जो मौजूदा हाजिर सर्विस है मुलाजमीन है जो रिटायर होंगे, पुराने पेंशनर्स भी, तो इनकी जो फैमिली पेंशनर्स भी हैं इनको भी बड़ा भारी नुकसान हुआ है। पेंशनर्स में सालाना इजाफा अलहदा रकम के तौर पर शुमार होगा, यानी कि कंपाउंडिंग नहीं होगा। जिस तरह होगा 3 साल बाद वो फ़ैसला करेंगे, फिर पेंशन कमेटी जो है वो फ़ैसला करेगी कि पेंशन हर साल की तरह बेसिक लाइन में एडिशन करनी है या नहीं करनी, ये सब डिसाइड करेगी पेंशन कमेटी। तो इस पे जो है बात कर रहे हैं, ये ख़तरनाक तरीन पॉइंट है। जो एक और बात मैंने बताई थी कि जो वफ़ात के बाद पेंशनर्स की वफ़ात के बाद जो है 10 साल जो पेंशन मिलेगी वो 74 और 94 मुलाजिम के अफराद की सूरत में ये जो फैमिली है इनको 25 साल तक पेंशन मिलेगी। लेकिन ये नुक्ता भी ख़तरनाक है कि लाइफ टाइम होती है। सरकारी मुलाजमीन जो 25 साल नौकरी के बाद रिटायरमेंट लेंगे तो लेकिन जुर्माना होगा। और पंजाब KPK और पंजाब में जो है 55 साल वाली शर्त है, और वफाक में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि रिटायरमेंट लेने पर जो है। लेकिन जो रिटायरमेंट लेंगे 25 साल बाद उनकी जो है 30 से 20% जो है इनकी जो है जुर्माना लगेगा इनको। ये उसमें लिखा गया है मतलब बजट में।
तो इसकी जो रिटायरमेंट लेने वाले पेंशन्स की बुनियाद होगी वो उसकी डिटेल आपको बताएंगे। तो ये सब खबरें ARY न्यूज़ में और जियो न्यूज़ में और जंग न्यूज़ में ये सब चल रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है। इंशाल्लाह ताला इससे मतलब जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपसे शेयर करूँगी। तो आज का यही था कि जो पुराने फैमिली पेंशन्स हैं उनको कुछ नहीं हुआ, उनमें बस कुछ शकीस का इंतलाक हुआ है, और जो न्यू फैमिली पेंशन्स हैं उनकी पेंशन जो है 10 साल हो गई है। और जो नए रिटायरमेंट लेंगे मुलाजमीन, उनको जो है अगर किसी इदारे में वो जॉब करते हैं तो उन्हें जो है ना या पेंशन चूज़ करनी पड़ेगी या फिर तनख्वाह चूज़ करनी पड़ेगी, इन दोनों में से एक चीज़ उन्हें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये थी मतलब कि आज की वीडियो की डिटेल। मज़ीद अपडेट जो भी होगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।